So hey everyone, this is Shubhankar here from Concept. Thank you so much for joining me in this video. तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ऑप्शंस होता क्या है एक्चुअली। तो पहले कुछ वीडियोस में हमने समझा था कि व्हाट इज डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्यों लोग एंटर करते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि एग्जैक्टली ऑप्शंस क्या होता है। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स मैंने ही बोला है कि ऑप्शंस इज एन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन एग्जैक्टली क्या टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है समझते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो अभी मैंने क्या किया है कि मैंने जो ऑप्शंस का डेफिनेशन है, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो की पॉइंटर्स होते हैं डेफिनेशंस के, तो उनको मैंने ब्रेक डाउन किया है। जो की पॉइंटर्स होते हैं तो उनको जो है हम समझते हैं आगे। एंड लेट्स गो टुवर्ड्स द डेफिनेशन। सो व्हाट आर ऑप्शंस? डेरिवेटिव ऑप्शंस आर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन एसेट allowing to buy or sell an underlying. Options have a specific expiration date and they are having a predetermined price. The premium is paid by option buyer. At the same time, if an option buyer enters into a contract, he is having a right but not an obligation to exercise the contract. Okay. So अभी थोड़ा सा डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स हो गया है, तो समझते हैं ये जो की पॉइंटर्स है उनको with a practical example one by one. So let's go towards the example. So now let's come towards the practical example and समझते हैं one by one कि जो डेफिनेशन है ऑप्शंस का throughout a practical example. तो अभी लेट्स से कि एक मुंबई में है जिसमें एक प्रॉपर्टी है एंड वो प्रॉपर्टी लेट्स से लोकेटेड है गोरेगांव, ओके, जहाँ पे मेट्रो बनने वाला है। गवर्नमेंट हैज सैंक्शनड द डील कि जहाँ पे मेट्रो बन सकता है। एज इन 100% श्योरिटी नहीं है हमें कि मेट्रो बनेगा ही करके, बट जस्ट एक हिंट आया है हमें न्यूज के थ्रू कि बन सकता है वहाँ पे, ओके। तो जिसका जो फाइनल वर्डिक्ट है, जो फाइनल कंक्लूजन है, फाइनल डिसीजन है गवर्नमेंट देने वाला है 30th ऑफ जून, ये मंथ के एंड तक, ओके। दो सिनेरियो है कि मेट्रो बनने वाला है इन मुंबई, ठीक है, हमारा घर जो है उसका लोकेशन है गोरेगांव, एंड जो वर्डिक्ट है, फाइनल डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट पास करेगा ऑन 30th ऑफ जून, ये मंथ के एंड में, कि मेट्रो बनेगा या नहीं बनेगा। तो अभी समझते हैं कि हम एग्जैक्टली ये सिचुएशन में क्या करेंगे। तो अभी लेट्स से कि ये जो घर है हमारा, उसका जो प्राइस है दैट इज ₹1 CR, ओके। एक 1 CR का प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, ओके। तो हमने क्या किया कि अभी अगर हम घर बाय कर लेंगे ना, तो क्या होगा, क्या लेट्स से कि अगर गवर्नमेंट ने वो जो मेट्रो बनने वाला जो डील है वो अप्रूव नहीं किया 30th ऑफ जून को, तो ये 1 CR का जो प्रॉपर्टी है ना अभी, वो हो सकता है कम हो जाए, डायरेक्टली 50 लाख पे आ जाएगा। और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि जो 1 CR का प्रॉपर्टी है ना, इसका प्राइस सीधा 2 CR हो जाएगा अगर गवर्नमेंट अप्रूवल देता है, क्योंकि ऑब्वियसली डेवलपमेंट होगा तो जो रियल एस्टेट है उसका प्राइस बढ़ेगा, करेक्ट। तो हमने क्या किया कि अभी हमें पता नहीं है इन दिस सिचुएशन कि प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, वो कब डिसाइड होगा 30th ऑफ जून पे। कौन डिसाइड करेगा? मेट्रो बनेगा या नहीं बनेगा, उसके हिसाब से प्राइस मूव होगा, फर्स्ट सिनेरियो, ओके। नाउ ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हमने क्या किया ना कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया हमने सेलर के साथ। ऑब्वियसली हम अगर घर बाय करना चाहते हैं तो उसके सामने कोई घर सेल भी करना होना चाहिए, राइट? इफ वी आर गोइंग टू बाय अ प्रॉपर्टी, देयर शुड बी समवन हु इज रेडी टू सेल द प्रॉपर्टी, ओके। तो हमने क्या किया ना, हमने सेलर के साथ हम मिले एंड हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट क्या बनाया कि एज ऑफ नाउ हम एक छोटा सा अमाउंट, एक टोकन अमाउंट पे करके हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। एंड जो ये टोकन अमाउंट पे किया हमने, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में हमने इस तरीके का कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि ओके, कि 30th ऑफ जून को, ओके, या तो हम जाके वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करेंगे, मतलब या तो हम घर जाके बाय करेंगे, वो हमारा राइट है, बट हम पे ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब सेलर हम पे जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि ओके हमें घर बाय ही करना है। अगर हमें लगता है कि घर बाय करना चाहिए, वी कैन गो अहेड एंड डू इट, और एल्स हम लेट गो कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हमारे पास राइट है लेकिन हमें कोई एनफोर्स नहीं कर सकता है, वी आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू डू दैट। सेकंड सिनेरियो, ओके। नाउ थर्ड सिनेरियो इज कि ये जो प्रीमियम हमने पे किया ना, सो लेट्स से हमने यहाँ पे पे कर दिया 10 लाख रुपीस, ओके, 10 लाख हमने पे कर दिया एज अ प्रीमियम, ओके। तो 10 लाख रुपीस का हमने प्रीमियम पे कर दिया विच इज नॉन रिफंड। तो सेलर बोलता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो बना लो, लेकिन ये जो टोकन अमाउंट हमने पे किया है ना, दैट वोंट बी रिफंडेड, मतलब वो रिफंड नहीं होगा। एंड द थर्ड सिनेरियो इज, जैसे हमने डिस्कस किया था कि वर्डिक्ट जो है 30th ऑफ जून को आने वाला है, 30th ऑफ जून को हमें पता लगेगा कि मेट्रो
बनने वाला है या नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो सेलर भी बोलता है कि ओके ये कॉन्ट्रैक्ट 30 जून तक ही वैलिड रहेगा, उसके एक भी दिन बाद मतलब 1 जुलाई को ये कॉन्ट्रैक्ट का वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स कैसे होता है कि एक दिन बाद भी, जैसे कि इसका एक्सपायरी डेट कल है या परसों है, उसके बाद हम एक दिन भी बाद वो प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इट हैज ऑलरेडी बीन एक्सपायर्ड, राइट। तो इसमें कैसा है, इन दिस सिनेरियो सेलर ये कहता है कि 1 मंथ का ही टाइम फ्रेम, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया है ना, दैट इज ओनली फॉर 1 मंथ, उसके ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। ओके, एंड हमने प्राइस जो है यहाँ पे लॉक कर दिया है 1 CR में। मतलब हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट क्या बनाया है, पहला 10 लाख रुपीस हमने पे किए सेलर को, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें हमने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि हम 30 जून को प्रॉपर्टी जो है 1 करोड़ रुपीस में हम बाय कर सकते हैं। हमारे पास राइट है, लेकिन सेलर हमें फोर्स नहीं कर सकता है कि हमें बाय ही करना है। अगर हमारे फेवर्स में सिचुएशन नहीं रहेगा तो वी विल लेट गो द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, थर्ड सिनेरियो इज प्रीमियम इज नॉट रिफंडेबल, एंड द लास्ट सिनेरियो इज कि 1 मंथ का ही टाइम फ्रेम, कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका एक्सपायरेशन डेट जो है वो 1 मंथ का है। ओके, सो बेसिकली हमने यहाँ पे इन दिस सिनेरियो हमने किया क्या, हमने पूरा 1 CR पे बेट नहीं लिया, हमें लग रहा है प्राइस ऊपर जाएगा, राइट, ड्यू टू द अप्रूवल ऑफ मेट्रो थिंग। तो इस वजह से हमने छोटा सा अमाउंट के साथ पे किया कि 10 लाख रुपीस हमने पे कर दिया। अगर ठीक है यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा हम जाके घर बाय कर लेंगे, यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा घर जो है लेट गो कर देंगे, हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेट गो कर देंगे, बिकॉज वी आर हैविंग राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन एज एन बायर। तो आई होप यहाँ तक दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑप्शंस इन अ मच मोर सिंपलेस्ट वे। आगे अभी इन दिस वीडियो ओनली हम समझेंगे कि सिनेरियोस क्या क्या हो सकते हैं एंड हम एग्जैक्टली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाते हैं। तो यहाँ पे 4 सिनेरियोस हो सकते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम समझेंगे, ठीक है। 1 CR का प्रॉपर्टी इज फिक्स्ड एंड 1 लाख रुपीस जो है 10 लाख रुपीस, आई एम सॉरी 10 लाख रुपीस जो है हमने प्रीमियम ऑलरेडी पे कर दिया, दैट इज फिक्स्ड, दैट इज प्री डिटरमाइंड। ओके, सो नाउ फर्स्ट सिनेरियो इज कि प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी गोज अप। ओके, सो लेट्स से कि यहाँ से प्राइस अभी मेट्रो अज्यूम कर ले कि 30 जून में गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, अप्रूवल कर दिया कि ओके मेट्रो बन जाएगा। तो इन दिस सिनेरियो जो हमारा 1 CR का प्रॉपर्टी है ना, उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 2 CR, जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि 2 CR हो गया प्राइस। तो अभी दिस कॉन्ट्रैक्ट इज गिविंग मी अ प्रॉफिटेबल स्टेट, राइट, क्योंकि मैं क्या करूंगा, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि हम प्रॉपर्टी 1 CR पे बाय कर सकते हैं। तो मैं जाके क्या करूंगा, मैं बाय कर लूंगा प्रॉपर्टी 1 CR पे, एंड मैं चाहिए तो ये जो घर है वो किसी और को बेच दूंगा। सो माय प्रॉफिट बिकम्स 1 CR इन दिस सिनेरियो। मैंने कॉन्ट्रैक्ट क्या बनाया था सेलर के साथ कि अगर कुछ भी हो जाए आई हैव द राइट टू बाय द हाउस एट 1 CR, ठीक है। तो इन फर्स्ट एग्जांपल हुआ क्या है कि मेट्रो अप्रूवल आ चुका है गवर्नमेंट से, प्रॉपर्टी का प्राइस 2 CR रुपीस हो चुका है, 2 करोड़ हो चुका है। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली जो घर है वो 1 CR में बाय कर लिया। तो अभी हम किसी और को सेल कर देंगे तो हमें 1 CR का नेट प्रॉफिट स्ट्रेट अवे हो जाएगा, राइट। So that is how you will try to honor the contract. मतलब हम जाके एक्सरसाइज कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट, हम घर बाय कर लेंगे, that is called as exercising the contract. First scenario. Okay. Now coming to the second scenario. So now coming to the second scenario. तो यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी गोज डाउन, मतलब जो हमारा लेट्स से कि गवर्नमेंट ने डिसअप्रूव कर दिया कि गोरेगांव जैसा एरिया जो है इट इज अ फॉरेस्ट एरिया, जहाँ पे बाजू में एक फॉरेस्ट है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने व्हाट्सएवर रीजन पे नहीं जाता, व्हाट्सएवर रीजन गवर्नमेंट ने वो मेट्रो का जो ये है डेवलपमेंट है वो ये कर दिया, स्टॉप कर दिया, एंड अ लॉट ऑफ फैक्टर्स हमारे अगेंस्ट चले गए। तो वो सिनेरियो में क्या होगा कि प्राइस यहाँ से प्रॉपर्टी का जो 1 CR था ना वो 50 लाख रुपीस हो जाएगा। ओके, 50 लाख रुपीस हो गया है प्राइस। नाउ सो इन दिस सिनेरियो हमें घर मार्केट से ही 50 लाख में मिल रहा है, तो हम क्यों जाके 1 CR में जाके सेलर से लेंगे, राइट। हम तो जाके सीधा, अगर हमें घर चाहिए ही बाई करना है तो हम जाके सीधा 50 लाख रुपीस में मार्केट से ही ले लेंगे, राइट। हम वो कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर क्यों करेंगे। सो इन दिस सिनेरियो हमारा लॉस कितना होगा, पहले तो 10 लाख का प्रीमियम, ओके 10 लाख का प्रीमियम बिकम्स माय लॉस, पहला चीज, प्लस मार्केट में सेम प्रोडक्ट जो है इज दिस एट 50 लाख, मतलब जो घर है 50 लाख का है, हम जाके 1 CR में लेंगे तो हमारा नेट लॉस 50 प्लस 10 लाख, क्योंकि हमने एक महंगे प्राइस पे बाय किया है जो चीज सस्ता है, राइट। तो अभी इन दिस सिनेरियो अगर हम घर जाके बाय करेंगे, ओके
जो घर का प्राइस ऑलरेडी मार्केट में 50 लाख है, पहले तो हम क्यों ही करेंगे वो सिनेरियो, राइट? अल्टीमेटली जो चीज सस्ता है हम जाके क्यों वो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करेंगे और घर बाय करेंगे अल्टीमेटली, राइट? हम जाके तो इवेंचुअली इन दिस सिनेरियो हम क्या करेंगे कि जो ये 10 लाख रुपीस का जो प्रीमियम है ना, जो हमने ये पे किया है 10 लाख रुपीस, ये तो हम इसको लेट गो कर देंगे। तो 50 lakhs प्लस 10 lakhs, 50 lakhs प्लस 10 lakhs, जो 60 lakhs का लॉस है वो बेयर करने से बेटर है हम 10 लाख के लॉस में निकल जाए कॉन्ट्रैक्ट में से। हम कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको लेट गो कर देंगे, ओके? बिकॉज प्रॉपर्टी का प्राइस नीचे जा रहा है। अल्टीमेटली हमारे कॉन्ट्रैक्ट जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें महंगे प्राइस पे वो प्रॉपर्टी मिल रहा है, तो हम नहीं एक्सरसाइज करेंगे उसको, हम इग्नोर कर देंगे, लेट गो कर देंगे। सेकंड सिनेरियो इज डन। सो नाउ कमिंग टू द लास्ट ऑफ आई वुड से द थर्ड सिनेरियो, प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी रिमेन्स द सेम। मतलब प्रॉपर्टी है ना जो 1 CR है वो 1 CR पे ही रहेगा, ओके? एंड हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितना है 1 मंथ का है। लेट्स से कि हमारे पास 1 CR का फंड अरेंज नहीं हो पाएगा 1 मंथ तक, तो हम क्या करेंगे इन दैट सिनेरियो, प्रॉपर्टी का रेट सेम है तो या तो हम कॉन्ट्रैक्ट इन दिस सिनेरियो आल्सो लेट गो कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 CR प्लस प्रीमियम उतना अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा, सो दैट बिकम्स 1.10 CR, ठीक है? तो अल्टीमेटली जो चीज 1 CR में हमें मिल रहा है तो हम क्यों जाके 10 लाख एक्स्ट्रा पे करें, राइट? हम तो सीधा जाके मार्केट से ले लेंगे, राइट? एंड अल्टीमेटली इन दिस सिनेरियो यू विल एंड अप इन नो प्रॉफिट नो लॉस। अल्टीमेटली हम कुछ भी करेंगे तो 10 लाख रुपीस का तो एडिशनल हमें पे करना ही पड़ेगा, राइट? क्योंकि अगर हमने जाके मार्केट से बाय किया लेकिन ये जो प्रीमियम पे किया है ना हमने 10 लाख रुपीस का, वो तो वैसे ही जाना है, राइट? बट अल्टीमेटली इन दिस सिनेरियो हम एक काम कर सकते हैं, अगर लेट्स से कि अज्यूम करते हैं कि हमारे पास फंड ही नहीं आया 1 CR का बाय द मंथ एंड, कॉन्ट्रैक्ट तो चले जाएगा, तो हम क्या कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट लेट गो कर देंगे। थर्ड सिनेरियो, सिंपल एज दैट। सो नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट व्हिच इज सेलिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट जो है सेल कर देंगे, स्क्वायर ऑफ कर देंगे। कैसे वो देखते हैं हम। लेट्स से कि हमने प्रीमियम पे किया था 10 लाख रुपीस का एंड एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो अभी प्रॉपर्टी का प्राइस लेट्स से ऊपर जा रहा है, गवर्नमेंट ने कुछ हिंट दिया कि ओके अभी अप्रूवल हो सकता है, ओके? नाउ लेट्स से कि हमने क्या किया, फिर हमारे पास एक हमारे फ्रेंड आ जाते हैं या कॉलीग आ जाते हैं एंड वो कहते हैं कि ओके ये कॉन्ट्रैक्ट है ना आपके पास, उसका प्राइस अभी 2 CR हो चुका है प्रॉपर्टी का, तो अल्टीमेटली हमारे कॉन्ट्रैक्ट का भी प्राइस ऊपर जाएगा, राइट? क्योंकि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है कि हम वो प्रॉपर्टी 1 CR में बाय कर सकते हैं, राइट? तो हमने क्या किया, हमने हमारे एक फ्रेंड जो आया हमारे पास, तो हमें ये कहते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट मुझे सेल ऑफ कर दो, इन रिटर्न आई विल पे यू 20 लाख रुपीस, ठीक है? 20 लाख रुपीस। तो इन दिस सिनेरियो तो वो हमें क्यों पे कर रहे हैं 20 लाख, पहले वो समझते हैं। क्योंकि उनके पास राइट आ जाएगा कि वो जो प्रॉपर्टी है जिसका प्राइस अभी 2 CR हो चुका है, तो लेट्स से द प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी हैज गॉन टू 2 CR, ओके? सो नाउ अल्टीमेटली होगा क्या कि प्राइस घर का 2 CR हो चुका है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम 1 CR में घर बाय कर सकते हैं, ओके? एंड एट द सेम टाइम हमारे पास हमारे फ्रेंड आ जाते हैं, वो कहते हैं कि ओके मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट का 20 लाख रुपीस देता हूँ, तो वो हमें क्यों देंगे? क्योंकि उनको जो है घर एक्सरसाइज करने में कितने में मिलेगा, बाय करने में कितने में मिलेगा 1 CR, तो उनको 1 CR का प्रॉफिट हो जाएगा अल्टीमेटली, करेक्ट? तो हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से कि हमारे पास 1 CR नहीं हो पाएगा बाय द मंथ एंड एंड हम 1 CR रुपीस नहीं पे कर पाएंगे सेलर, तो हम क्या कर सकते हैं, वही कॉन्ट्रैक्ट किसी और को, या तो हमारे फ्रेंड हो गए जो भी है, एक कोई और बायर को सेल कर देंगे। तो हमने क्या किया, हमारा पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया, हमने हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, ओपन कॉन्ट्रैक्ट है, वो किसी और को बेच दिया एंड अल्टीमेटली जो सारे राइट हमारे पास थे वो उनके पास चले गए, ओके? एंड अल्टीमेटली नाउ लेट्स से अदर सिनेरियो इन सेम केस ऐसा भी हो सकता है कि नाउ लेट्स से कि अगर प्राइस नीचे जाते जा रहा है प्रॉपर्टी का, ओके? लेट्स से कि प्राइस अभी 70 लाख आ रहा है एंड हमारे पास अगर हिंट आ रहा है गवर्नमेंट से कि ओके वो अप्रूवल नहीं हो पाएगा, तो हम पूरा 10 लाख का लॉस लेने से अच्छा हम किसी और को वो कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही सेल कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज हाउ द 4 सिनेरियोस एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस। तो अभी लेट्स ट्राई टू सम इट अप वेरी क्विकली कि व्हाट आर ऑप्शंस एंड हमने ये सब क्यों करना है, व्हाई एग्जैक्टली पीपल ट्राई टू एंटर ऑप्शंस, ओके? तो वो समझने का ट्राई करते हैं। तो अभी समझते हैं। तो दैट वाज द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ ऑप्शंस। अभी एक बहुत आई वुड से एक क्वेश्चन आया रहेगा हम सभी के माइंड में कि ऑप्शंस करना क्यों है इतना कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल है, लेट्स ट्राई टू सिंपलीफाई इट, जैसा हम कॉन्सेप्ट में करते हैं
वी ट्राई टू मेक थिंग्स सिंपल एंड प्रैक्टिकल। तो वो करते हैं, लेट्स से कि 1 CR का प्रॉपर्टी था, ओके, हमें लग रहा है कि प्राइस प्रॉपर्टी का बढ़ने वाला है, तो 1 CR का प्रॉपर्टी था, तो अगर हमने सीधा प्रॉपर्टी बाय करना है तो कितना रुपीस लगेगा, 1 CR रुपीस, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी का प्राइस 1 मंथ डाउन द लाइन लेट्स से 50 लाख रुपीस हो गया, ओके, 50 लाख हो गया, तो मेरा नेट लॉस कितना हुआ, 50 लाख रुपीस का, स्ट्रेट अवे 50 लाख रुपीस का लॉस हो रहा है, करेक्ट। लेकिन हमने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज ऑप्शन। हमने क्या किया, प्रीमियम पे किया, टोकन पे किया। तो ना लेट्स से कि प्राइस अगर नहीं आया, ऊपर नहीं गया प्राइस, नीचे आया उल्टा प्राइस 50 लाख रुपीस हो गया, तो यहाँ पे मुझे 50 लाख का लॉस नहीं होगा ना, प्रीमियम हमने 10 लाख रुपीस ही पे किया है, तो हमारा जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो 10 लाख रुपीस। अगर हमें एक्सरसाइज नहीं भी करना है, ऑनर नहीं भी करना है, आई एम हैविंग दैट राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट लेट गो कर दूंगा। एंड बेसिकली लेट्स से कि हमारे पास अगर ना उतना 1 CR रुपीस होगा भी नहीं, स्टिल हम प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे कि ना लेट्स से 10 लाख रुपीस हमने पे कर दिया, ओके, एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा, हमारे पास 2 CR रुपीस तो है नहीं, 1 CR रुपीस तो है नहीं कि हम जाके कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करें, घर बाय करें। तो हमने क्या किया, 10 लाख रुपीस जो हमने बाय किया था ना कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही प्राइस ऊपर जा रहा है घर का, अल्टीमेटली हमारे कॉन्ट्रैक्ट का डिमांड पड़ेगा, तो हमारे जो फ्रेंड हमारे पास आते हैं तो बाय दैट कॉन्ट्रैक्ट, हम उनको सेल कर देंगे। तो इन दैट सिनेरियो में भी तो हमने 20 लाख में कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया, तो इन दैट सिनेरियो आई एम आल्सो मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10 लाख। तो ऑन अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट हम एक बिगर अमाउंट पे एक बेट कर सकते हैं यूजिंग ऑप्शंस। बेसिकली वी कैन ट्राई टू bet on something using a smaller margin and a smaller capital. So what are options? Derivative contract based on underlying asset allowing to buy or sell the asset. ठीक है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था घर का कि घर बाय कर सकते हैं हम इन द नियर फ्यूचर विच इज हैविंग अ स्पेसिफिक एक्सपायरेशन डेट, 1 मंथ का ही एक्सपायरेशन डेट था, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। द प्राइस वाज प्री डिटरमाइंड, मतलब जो घर है क्या प्राइस पे हम बाय करेंगे ना वो 1 CR था, वो प्री डिटरमाइंड था। प्रीमियम इज पेड बाय बायर, मतलब हम जो है हम बायर थे इन दैट सिनेरियो, हमें घर बाय करना है, तो हमने जो प्रीमियम पे किया है, जो टोकन अमाउंट पे किया था 10 लाख रुपीस का, वो हमने पे किया है। सो वी आर पेइंग द प्रीमियम, राइट है हम पे, नॉट एन ऑब्लिगेशन। तो हमें सेलर जो है वो एनफोर्स नहीं कर सकता है कि बेसिकली घर बाय करना है, वो हमारा कॉल है, जो हमने सर्कमस्टेंसेस पढ़े, स्टडी किया था सिनेरियोस। तो इन दैट सिनेरियोस एवरी टाइम आर कॉल था कि हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना है नहीं करना है, हम किसी और को सेल ऑफ कर देते हैं, सेल ऑफ कर देते हैं, दैट्स कंप्लीटली आवर चॉइस। सो आई वुड से दैट वाज फ्रॉम द ऑप्शंस थिंग। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ऑप्शंस, सो देयर इज कॉल ऑप्शन, देयर इज पुट ऑप्शन, ठीक है, कॉल ऑप्शन में भी कॉल बायर होता है और सेलर होता है, पुट ऑप्शन में भी पुट बायर होता है, पुट सेलर होता है। तो आज के वीडियो में वी विल कीप इट लिमिटेड अप टू हियर। आने वाले वीडियो में हम समझेंगे कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, देन कॉल बायर क्या होता है, कॉल सेलर क्या होता है, कॉल ऑप्शन कब जनरली बाय करना चाहिए, पुट ऑप्शन कब जनरली बाय करना चाहिए, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो इफ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, यू कैन हिट द सब्सक्राइब बटन, यू कैन हिट द बेल आइकॉन, सो जब कभी भी हम वीडियो पोस्ट करते हैं यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट